नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी भरतपुर की, जहां लिली ज्वेलरी की दुकान में भीषण आग लग गई। साथ ही बात होगी धूले की, जहां व्यापारियों ने आगरा रोड को नो हॉकर्स जोन बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। भरतपुर के लवानिया मोहल्ला के सामने से सराफा बाजार में बुधवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब लिली ज्वेलरी की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे दुकानों में रखा लाखों रुपए का सोना चांदी के आभूषण और कॉस्मेटिक का सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है और घटना से पूरे बाजार के व्यापारी दहशत में हैं। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। धुले शहर व्यापारी महासंघ के नेतृत्व में आज हजारों व्यापारियों ने एक विशाल मौन मार्च निकाला। व्यापारियों की मांग थी कि धुले शहर में यातायात को नियंत्रित करने के लिए आगरा रोड को नो हॉकर्स जोन बनाए रखा जाए और रेहड़ी पटरी वालों और खोमचे वालों का सम्मानपूर्वक पुनर्वास किया जाए। व्यापारियों ने इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए दोपहर तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। मौन मार्च छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा से शुरू हुआ और काली पट्टी बांधकर भाग लेने वाले व्यापारियों का ये मार्च आगरा रोड होते हुए सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। चूंकि आगरा रोड पर अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रहा है और नागरिकों को भी भारी असुविधा हो रही है, इसलिए व्यापारियों ने नगर निगम के 2018 के प्रस्ताव का क्रियान्वयन निर्बाध रूप से जारी रखने की पुरजोर मांग की। व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष नितिन बंग ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और नगर आयुक्त से इस संबंध में प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय पर अडिग रहने की अपील की है। व्यापारी महासंघातर्फे आज नो हॉकर झोनची प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी आणि हॉकर्स बंधूंसाठी स्थायी स्वरूपामध्ये जागा निर्माण करावी आणि त्या ठिकाणी बाजारपेठ निर्माण करून त्यांचं पुनर्वसन व्हावं, या प्रमुख 2 मागण्यांसाठी आज धुळे व्यापारी महासंघातर्फे समस्त व्यापारी संघटनांना एकत्र घेऊन मुकमोर्चा काढण्यात आलेला आहे। प्रशासनाला आज आम्ही निवेदन देणार आहे की याबाबत आपण त्वरित निर्णय घ्यावा। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। तिस्ती थाना क्षेत्र के थम्बाचक के पास गुरुवार को कार और बाइक के बीच में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि कार सवार लोग घटना के बाद फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद तिस्ती पुलिस घटनास्थल पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त तीनों युवकों को तिस्ती अस्पताल लेकर आई, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं 2 अन्य घायलों को प्राथमिक इलाज कर गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। इधर मृतक की पहचान देवरी प्रखंड के बेरिया गांव के निवासी सिराज अंसारी के 19 वर्षीय बेटे कुतुबुद्दीन अंसारी के रूप में की गई है। वहीं बेरिया सोना पहाड़ी गांव के निवासी सरताज अंसारी और बेरिया के मोहम्मद महराज घायलों में शामिल हैं। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर लुधियाना से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब के कैशियर गुरुदेव शर्मा देवी ने सेंट्रल विधानसभा कार्यालय में एक समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया और उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। गुरुदेव शर्मा देवी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 140 करोड़ भारतीयों से जो प्यार मिला है वो उनके अथक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने देश के विकास और मजबूत विदेश नीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवसर पर अश्विनी टंडन, रवि बत्रा, राजीव शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके नेतृत्व की सराहना की। लुधियाना से सी न्यूज संवाददाता विकास की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में दुर्गा पूजा की तैयारियों सहित विधि व्यवस्था को लेकर समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। गुरुवार को हुई बैठक की अध्यक्षता डीसी मनीष कुमार, एसपी निधि द्विवेदी ने की। मौके पर डीडीसी महेश कुमार संथालिया, अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन, एसडीओ साइमन मरांडी, डीटीओ, सिविल सर्जन सहित शहरी और ग्रामीण इलाकों के प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। बैठक में मौजूद दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधियों को सरकार के स्तर से पूजा को लेकर जारी गाइडलाइन के बारे में बताया गया और इसका 100% अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की गई। बैठक में डीसी, एसपी ने बाधा और दुर्घटना रहित दुर्गा पूजा संपन्न कराने में प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है।
मौजूद लोगों ने दुर्गा पूजा के मौके पर आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त रखने, पानी बिजली की आपूर्ति दुरुस्त रखने, साफ सफाई सहित शहर के खराब पड़े लाइट को ठीक कराने की ओर डीसीएसपी का ध्यान आकर्षित किया। बैठक में मौजूद लोगों से आपसी भाईचारे के साथ दुर्गा पूजा मनाने की अपील की गई। वहीं बैठक में एसपी ने दुर्गा पूजा के मौके पर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता रखने के साथ ही जिले की शांति व्यवस्था में बाधा डालने वालों के साथ कड़ाई से पेश आने की बात कही। आपके माध्यम से मैं सचेत करना चाहूँगी, खासकर जो सोशल मीडिया पे भी जो बयानबाजी करते हैं, हमारी पुलिस और प्रशासन उनको चिन्हित करेगी। निरोधात्मक कार्रवाइयाँ कर ली गई हैं और कुछ जगह जहाँ बची हैं उनको भी काफ़ी उन्होंने लिस्ट दे दी है। स्पेशल ब्रांच का भी हम लोग को भरपूर इनपुट मिला है, उस पर भी गुप्त रूप से काम चल रहा है। और सोशल मीडिया पे जो अराजक तत्व हैं या र्यूमर मॉन्गरिंग करते हैं उन पर कड़ाई से विशेष नज़र रहेगी। ना सिर्फ पेजेस को टेक डाउन किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ भी लीगल कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। और एसडीओ साहब और पूरी जिला प्रशासन की टीम के साथ हम लोगों ने जितने भी हमारे जिला पाकुड़ के दुर्गा पूजा समिति के आयोजक हैं, चाहे वो अध्यक्ष हों, सचिव हों या उनके जो कोऑर्डिनेटर्स थे, उनके साथ एक मीटिंग की। मीटिंग का पर्पस था कि हम लोग दुर्गा पूजा के आयोजन से पहले ही थोड़ा सेंसिटाइज कर सकें और सेंसिटाइजेशन कई एंगल्स पे की गई, जैसे कि फायर को लेकर सेंसिटाइज किया गया। हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से पंडाल में पार्किंग की व्यवस्था हो, किस प्रकार से किसी तरह का कोई लाइव शो ना हो, किस प्रकार से पंडाल और स्वच्छ और इस बार इको फ्रेंडली बने। साथ ही साथ जो पंडाल में हेल्प डेस्क का आयोजन हो, मेडिकल किट इत्यादि हो, तो डिफरेंट आयाम्स पे चर्चा की गई और सभी के जो सुझाव थे, जो सजेशंस थे, कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने भी नोट डाउन किए। डेफिनेटली हम लोग सब मिलकर एक बहुत ही बढ़िया पूजा का आयोजन कर सकें, लास्ट ईयर से भी और बेहतर कर सकें। 22 तारीख से जो हमारा शारदीय नवरात्रि चालू हो रहा है उसको और किस प्रकार से हम लोग वैल्यू ऐड करें जिससे कि हमारे पाकुड़ के जिलावासियों को और सुगमता हो पंडाल विजिट करने में, इस पर डिटेल डिस्कशन हुआ। इसके साथ साथ इस बार हम लोगों ने एक और अपील की है कि पंडाल के जो कमिटीज़ हैं वो सामाजिक कार्य जैसे कि रक्तदान करना, जैसे कि टीबी के पेशेंट्स को गोद लेना, जैसे कि सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना, नशा मुक्ति के बारे में लोगों को जागरूक करना, स्वच्छता के लिए और प्रचार प्रसार करना, इन सब के लिए भी हम लोगों ने इस बार उनसे अपील की, आह्वान किया। इस बार जो उनका इवैल्यूएशन है, जो मार्किंग भी है, वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे किया जाएगा, उस पर भी हम लोग की कोशिश है। हम लोग की पूरी जो व्यवस्था रहेगी मजिस्ट्रेट एंड पुलिस अपॉइंटमेंट की, वो पूरी चाक चौबंद रहेगी। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और आप सबके माध्यम से पूरे जिलावासियों को और सभी को दुर्गा पूजा, आगामी जितने भी पूजा हैं, सबकी हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छा और बधाई। थैंक यू सर। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। अहमदाबाद के विशाला होटल के पास एक बार फिर रफ्तार देखी गई, जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिसकर्मी प्रकाश देसाई ने नशे में धुत होकर पुलिसकर्मी ने रिक्शा को टक्कर मारी और स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया। फिर कार में बियर की बोतल मिली और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा। अहमदाबाद के विशाला के पास एक पुलिसकर्मी की कार ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद हंगामा मच गया। स्थानीय लोग पुलिसकर्मी पर मेथी फेंक पाते, इससे पहले ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिसकर्मी को पुलिस पीसीआर वैन में बिठा लिया। पुलिस को कार में बियर की बोतल मिली। कार ने रिक्शा को बुरी तरह टक्कर मारी। कांस्टेबल प्रकाश देसाई के खिलाफ कार्रवाई की गई और कांस्टेबल वटवा पुलिस में कार्यरत हैं। एसीपी एसजे मोदी ने बताया कि प्रकाश देसाई वटवा पुलिस स्टेशन में कार्यरत हैं और अहमदाबाद सेशंस कोर्ट में कार्यरत हैं। पुलिस ने उनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करवाया और रिपोर्ट नेगेटिव आई। उनका पंचनामा किया गया और घटनास्थल का दौरा करने के बाद ये देखने के लिए कि क्या रिक्शा चालक की कोई गलती है, कानूनी शिकायत दर्ज की गई है। ગઈકાલે રાત્રે આશરે 12 વાગે ફરિયાદી આમિર અતુલભાઈ મંસૂરીએ ફરિયાદ આપેલી એ પ્રમાણે એમના પિતા અતુલભાઈ મંસૂરી પોતે બરફની ફેક્ટરી વિશાલાથી શાસ્ત્રી બીચ જવાના રોડ ઉપર કટ ઉપરથી રિક્ષા પોતાની કબજાની રિક્ષા લઈને જતા હતા। એ વખતે એક કાર ચાલક હોન્ડાઈ એસન્ટ મોડલની જે કાર છે એ ત્યાં લઈ જતા હતા અને એમણે રિક્ષાને અકસ્માત કરતા એમને ગંભીર પ્રકારની ઇજાઓ થતાં સારવાર સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવેલો। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट।
बिलीमोरा पंथक के गांव में रहने वाले हिंदू परिवार की 16 वर्षीय लड़की पिछले साल जनवरी में अपने दोस्त के माध्यम से मुस्लिम युवक के संपर्क में आई थी, जिसके बाद मोबाइल फोन नंबरों के आदान प्रदान के साथ साथ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कॉल के जरिए संपर्क घनिष्ठ हो गया और आवासीय क्षेत्र के पास झाड़ियों में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। लड़की की इच्छा के विरुद्ध युवक ने पिछले साल जनवरी से मार्च के बीच 3 से 4 बार यौन संबंध बनाए। इस बीच रविवार आधी रात को लड़की को हाथ, पैर, पेट और कमर में असहनीय दर्द हुआ और उसने दर्द बंद करने के लिए दवा ली, जिसके बाद उसने एक मृत 7 महीने की बच्ची को जन्म दिया और अपनी मां को बुलाया। चीख सुनकर दौड़ी मां ने पूरा दृश्य देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नाबालिग की मां ने जब पूरे मामले की शिकायत बिलमोरा पुलिस में दर्ज कराई तो पुलिस ने आरोपी सद्दाम हुसैन रमजान सलमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं बुधवार शाम डीएसपी भागीरथ सिंह गोहिल, पीआई एमआर चावड़ा और पीआई जयदीप सिंह चावड़ा की मौजूदगी में पुलिस की कड़ी निगरानी में शहर में जुलूस निकालने वाले असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। बिलीमोरा से सीनियर संवाददाता तार मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट। दाहोद से रंभापुर होते हुए नवागम जूना पनिया रोड पर बंदूक की नोक पर लूट की सूचना मिली। जानकारी के अनुसार रंभापुर काचा टोली क्षेत्र में लबाना समुदाय की एक औरत के कानों से बंदूक की नोक पर बालियां छीन ली गई। ज्ञात हो कि यह घटना जूना पानी के पास हनुमान जी मंदिर और पानी की टंकी के पास हुई। घटना की सूचना पुलिस को देने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आगे की जांच जारी है। શું બનાવ બન્યો છે તમારી જોડે? आए और 3 जने आए और पास से आए, बंदूक बिताए और ये पकड़ के कान के ले गए। क्या क्या ले गए? कान के करन फूल थे और दूसरा? और मेरे पास 2,000 रुपये और बटुआ। आप कहाँ जा रहे थे? हम अस्पताल जा रहे थे गुणा में। और वो कितने लोग थे और कौन सी गाड़ी लेके थे? 3 थे। 3? काली गाड़ी थी पल्सर। तो आपको उसने नीला। उसके पास हथियार थे कि नहीं थे? उसके पास बंदूक था, कट्टा। तो आपको कट्टा बताया था? कट्टा बताया, ऊपर रखा कट्टा और मम्मी पे भी रखा और खींच रहे थे। तो मैंने कहा कि रुक जा भैया, देखते हैं। उसके पास गाड़ी कौन सी थी और कैसी थी? गाड़ी काले कलर की थी, काले कलर की बस थी। कौन सी कंपनी की थी गाड़ी? पल्सर थी। पल्सर। और आप कहाँ भाग के गए? वो पीछे से आए, पीछे भाग के गया। दाहोद से सीनियर संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।